लेकिन हमारे को विश्वास है, इतना हमारा सदियों का भाईचारा है, यादव समाज एक मत हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल ये हमारा विश्वास है। पंजाबी समाज से भी और यदुवंशी समाज से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को मत भड़काएं, इस आग को ना भड़कने दें। इसी में सर्व कल्याण है, सर्व समाज की सहमति। हम तो एकजुट हैं, लेकिन यादव समाज इस मुद्दे पे कभी एकजुट नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो चुनिंदा कुछ अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं। जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, जो इस काम को बढ़ावा देने चाह रहे हैं, वो अभी आपके सामने आ जाएंगे एक दो दिन में कि कौन लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपने राजनीति करनी है तो आगे आगे कीजिए, समाज को आगे रख के राजनीति मत कीजिए। सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। जब हम हांसी में दिल्ली की तरफ से प्रवेश करते हैं तो वहाँ एक जो कैंची जो चौक बनता है, वो चौक पहले पूरी तरह से जो उबड़ खाबड़ था। समाज के गणमान्य लोगों ने, प्रशासन ने जो है वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सोच जब समाज के लोगों ने रखी वहाँ पर कि यहाँ पर एक जो है राजा राव तुलाराम चौक जो है वो होना चाहिए, और उसका विधिवत रूप से जो है वहाँ पर नींव जो है वो रख दी गई और कार्य जो है वो शुरू हो चुका था। उसके बाद जो है महाराजा अरूट द्वार की जो वहाँ पर शिलान्यास जो वो किया गया। लेकिन ये सारी चीजें जो है समाज को एक कहें कि एकता के सूत्र में बांधने के लिए, और शहर की अगर हम सुंदरता के हिसाब से भी देखें तो भी कहीं ना कहीं इन चौक का और इन द्वारों का जो बड़ा एक अहम योगदान जो इनमें होता है। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हांसी में जो एक कंट्रोवर्सी जो चल रही है कि यादव समाज के कुछ लोगों के द्वारा प्रेस वार्ता की गई एक निजी होटल में, जिसमें ये कहा गया कि जो महाराजा अरूट द्वार जो बन रहा है उस द्वार की जगह राजा राव तुलाराम का जो है द्वार बनना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम इसका विरोध करेंगे और इस द्वार को हम नहीं बनने देंगे। उसके बाद यादव समाज के ही कुछ लोगों के द्वारा एक प्रेस वार्ता और की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि चौक के पास में राजा राव तुलाराम जो चौक जो है हमारे शहीद, उसके पास में द्वार बनाया जाना कोई बड़ी बात नहीं है, वो चाहे किसी के भी नाम का हो। चौक अपनी जगह है, द्वार अपनी जगह है। लेकिन आज जो है वो पंजाबी समाज एक बार फिर से एकत्रित हुआ और पंजाबी समाज ने ये कहा कि कहीं ना कहीं अगर ये चीजें आगे बढ़ती हैं तो समाज का एक जो भाईचारा जो है वो समाप्त हो रहा है। और वहां पर जो महाराजा अरूट जी के नाम से बनने वाले द्वार की जब नींव रख दी गई तो उसके बाद वहां से हटाना कहीं ना कहीं एक गलत संदेश जाएगा। प्रेस वार्ता के माध्यम से आज पंजाबी समाज के काफी जो चेहरे जो आज जुड़े और सभी ने एक स्वर में कहा कि यहाँ पर जो महाराजा अरूट द्वार जो बनाया जा रहा है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। वीडियो के अंत तक आप बने रहें, डिटेल जानने की हम कोशिश करेंगे। लेकिन इतना जरूर है, कंट्रोवर्सी जो चल रही है ये भाईचारे को कोई नुकसान ना पहुंचाए, ऐसी हम सबको दुआ करनी चाहिए। वीडियो के अंत तक आप बने रहें। आज जो विषय है, आज का जो विषय है वो जो आज कंट्रोवर्सी चल रही है सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार के ऊपर, हम उसके ऊपर अपना पंजाबी समाज का जो वक्तव्य है वो आज देने जा रहे हैं। पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सूर्यवंशी महाराजा अरूट कौन? श्री राम जी के 8वें वंशज महाराजा अरूट ने, सूर्यवंशी महाराजा अरूट ने अरूट कोट की स्थापना करी और वहाँ से अरूट वंश की स्थापना हुई। और तत्पश्चात जो ये एरिया है वो पंजाब में आया तो हम सब पंजाबी कहलाने लगे। गुरुमुखी लिपि में क्षय शब्द को ख कहा जाता है, इसलिए क्षत्रिय होने के नाते हमारे को खत्री कहा जाने लगा। पंजाबी अरोड़ा खत्री सब एक ही हैं, हम सारे सूर्यवंशी हैं, श्री राम जी के वंशज हैं। आज उस श्री राम जी के वंशज महाराजा अरूट जी के द्वार का जब शिलान्यास हुआ 10 मई को, तो किसी समाज को कोई वहां पे कोई किसी का विरोध नहीं था। लेकिन आज एक महीना के पश्चात कुछ विरोध होने लगा। उस कंट्रोवर्सी को हम दूर करते हैं, हम बताते हैं कि सारी घटना क्या हुई थी। सूर्यवंशी महाराजा अरूट का जो बजट है, जो टेंडर है, जनवरी माह में ही पास हो गया था। लेकिन हमने इसका जो प्रस्तावित था 15 फरवरी के आसपास हमने इस द्वार का शिलान्यास करवाना था। लेकिन 3 फरवरी को एक जिला पार्षद ने इस पे कंट्रोवर्सी उत्पन्न कर दी। जब उस कंट्रोवर्सी हुई तो तब वहां पे प्रबुद्ध लोग, यादव समाज के लोग आए, तो उन्होंने अपना गोकुल धाम सोसाइटी के डायरेक्टर्स ने, जो कि सर्व समाज से संबंधित करते हैं, 36 बिरादरी के लोग हैं उसमें, उन्होंने 200 गज की भूमि उनको दान दी भी आप राव तुलाराम चौक वहां पे बनाएं। लेकिन आप सोचने की बात है, हमने पहले आपकी भावना का अनुकरण करते हुए उन्होंने हमारे से अनुरोध करा, हम पहले राव तुलाराम चौक का उद्घाटन कर लेते हैं, शिलान्यास कर लेते हैं, उसके बाद आप 3 महीने के बाद आप शिलान्यास कर लेना। हमने सहर्ष स्वीकार करा कि पहले आप 17 फरवरी को उस चीज का शिलान्यास कर लें।
17 फरवरी को जब शिलान्यास हुआ राव तुलाराम चौक का, सर्व समाज 36 बिरादरी के लोग वहां थे, सभी ने उनका सहयोग करा। बड़े अच्छे ढंग से उसका कार्य संपन्न हुआ, बड़ी खुशी हुई, सबने बहुत बहुत बधाई दी, हमने सबने सहयोग करा। तत्पश्चात 3 महीने के पश्चात 10 मई 2026 को जब शिलान्यास हुआ सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार का, तब भी सर्व समाज के लोग वहां पे उस वक्त उपस्थित थे, तब भी 36 बिरादरी के लोग उपस्थित थे। हम धन्यवाद भी करेंगे यादव सभा का, उन्होंने भी वहां पे भरपूर हमारा सहयोग भी करा, हमारा साथ भी दिया। जब ये शिलान्यास किया गया तो यादव समाज के एक बुजुर्ग विधायक श्री विनोद बिहाना जी के कमलों के साथ तो हुआ, साथ में 5 बुजुर्ग भी साथ लिए गए, जिसमें एक बुजुर्ग यादव समाज का भी था। हमारा भाईचारा तो देखो, हमने तब ये नहीं कहा कि हमारा शिलान्यास निर्धारित था और हमने आपको करने दिया, हमने कभी ये वाली बात नहीं की। जब आज हमारा शिलान्यास हो गया, वहां पे मंत्र उच्चारण के साथ सारे काम हो गए, सारा सर्व समाज इकट्ठा हो गया, वहां पे निर्धारित हो गया। 1 महीने के बाद ये विवाद करना कुछ अवसरवादी राजनीतिक लोगों के द्वारा, क्या ये उचित है? आप बताइए, क्या ये उचित है? ऐसा जी, मैं इसके बारे में आगे खुलासा जो भी होगा मैं बताता हूँ। ये वो लोग हैं जो ना तो राव तुलाराम चौक के शिलान्यास पे आए थे और ना ही सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार के शिलान्यास पे आए थे। एक मैं जो आपके सामने ये जो तथ्य प्रस्तुत किया, उन्होंने विरोध करने से पहले ये जो भाईचारा है हमारा सदियों का, युगों का, हम हमेशा बचपन से सुनते आए हैं, जग में सुंदर हैं 2 नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम, बोलो राम राम राम। हमारा ये सदियों का भाईचारा है। वो यदुवंशी कहलाए हैं, कृष्ण जी के वंशज, हम राम जी के वंशज कहलाए हैं, रघुवंशी कहलाए हैं। इस सदियों के भाईचारे में ये जो खंजर भोपा जा रहा है, ये गलत है। आप एक चीज देखिए, हमारे समाज का 9.5 साल मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रहे कि नहीं रहे? उसके अलावा 3 बार विधायक अमीर चंद मक्कड़ जी रहे, तीसरी बार विधायक हमारे श्री विनोद बिहाना जी हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम जी की संतान हैं, हमने अपनी मर्यादा में रहे, कभी मर्यादा नहीं लांगी। आप पूरे हांसी शहर का चक्कर काटो, एक भी चौक, एक भी चौराहा, एक भी द्वार, एक भी धर्मशाला सरकार द्वारा समर्पित हमारे समाज की नहीं है। केवल और केवल एक द्वार हमारे समाज को दिया जा रहा था, उस पे भी इतना ज्यादा क्लेश, ऐसा क्यों? जबकि आप यादव समाज का देखें तो हांसी की आन बान शान राव तुलाराम जो स्टेडियम बन रहा है, कितना बड़ा स्टेडियम बन रहा है, हमने कोई विरोध नहीं करा। यादव समाज की धर्मशाला बनी, हमने कभी विरोध नहीं करा, सहयोग करा है। जो सरकार द्वारा दी गई जगह, हमारे माननीय विधायक विनोद बिहाना जी ने वहां 31 लाख रुपए भी दिए, क्या ये सहयोग नहीं था? पहले आपकी नीति का अनुकरण करते हुए हमने पहले उनको कहा था, आप चौक का शिलान्यास पहले आप कीजिए। बताओ, इसके ज्यादा हम क्या कर सकते हैं? हमारे समाज का एक भी कुछ ना होने के बावजूद भी हमने पहले उनको मौका दिया। लेकिन ये जो काम कर रहे हैं, कुछ अवसरवादी लोग कर रहे हैं। आप अगर शहर की तरफ घूम के देखो, उन्होंने शहर देखा ही नहीं है। उन्होंने क्या कहा कि जो ये द्वार है हमारे राव तुलाराम चौक के साथ अच्छा नहीं लग रहा। उनको क्या अच्छा नहीं लग रहा? आप जाके शहर के अंदर देखो कि विश्वकर्मा चौक के साथ श्याम बाबा का तोरण द्वार है क्या नहीं है, है क्या नहीं है, लेकिन वो है एकता का प्रतीक है। और आप यहाँ पे देखिए जो अशोका स्तंभ चौक है हिसार चुंगी पे, उसके साथ शहीद द्वार है, उस पे सभी शहीदों के तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या वो एकता का प्रतीक नहीं है? आज हम हिसार की साइड जाएं तो वहां पे पहला चौक जो आता है वो आता है पृथ्वीराज चौहान का चौक, उसके साथ ही चौक है ओपी जिंदल स्मारक, ओपी जिंदल जी की तस्वीर लगी हुई है, पृथ्वीराज चौहान जी के घोड़े के ऊपर स्टैचू लगा हुआ है, लेकिन साथ में स्वागत द्वार है। लेकिन ये तो सब हैं एकता के प्रतीक। लेकिन यहाँ क्या एकता है? यहाँ तो भाईचारे में खंजर घोंपा जा रहा है, सदियों के भाईचारे में। लेकिन ये कुछ लोग कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, यादव समाज उनके साथ नहीं है। उन्होंने पहला प्रयास करा यादव समाज को इकट्ठा करने का, जब उनसे कोई यादव समाज इकट्ठा नहीं हुआ तो कल का जो उदाहरण है, राजपाल यादव जी ने जो कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने साफ कहा कि यादव समाज उनके साथ नहीं है। ये तो हिसार के प्रधान आए हैं यादव समाज के, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये सोचने का विषय है कि नहीं है? एक उसके बाद क्या हुआ, ये जो हमारा द्वार है, हम चाहते हैं
कि ऐसे कंट्रोवर्सी पैदा ना की जाए। जो छुप के वार कर रहे हैं, मेरा तो भाईचारे को जो तोड़ रहे हैं, एक विनम्र प्रार्थना है कि आप ऐसा कार्य मत करें। आज क्या कबूतर का युग नहीं है, आज कंप्यूटर का युग है। आज हर कोई एआई जानता है, सबको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है, सबको पता है पर्दे के पीछे कौन है। लेकिन हम कहते हैं कोई ऐसा काम ना करो जिसमें सदियों का जो भाईचारा है हमारा खराब हो। इस विषय पे ज्यादा ना मैं बोलता हुआ हमारे अनिल चावला जी आगे की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। हम सभी यहाँ जितने भी लोग हैं, इस क्षेत्र में हम वर्षों से रह रहे हैं। तो ये नहीं कि आज कोई यहाँ से बाहर से आकर यहाँ बसा है। राव तुलाराम जी भी हमारे लिए उतनी ही सम्मानीय है, क्योंकि उन्होंने 1857 में जो आज़ादी की लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के साथ, वो सिर्फ राव साहबों को आज़ादी दिलवाने के लिए नहीं, माँ भारती को आज़ाद करवाने के लिए, कि मेरा देश हिंदुस्तान आज़ाद हो, मेरे देश का हर नागरिक सौहार्द और संस्कृति के साथ जीना सीखे। लेकिन कुछ मैं मानता हूं कि राव तुलाराम जी ने एक राव माता के पेट से जन्म लिया, लेकिन एक शहीद कभी भी एक कुल का नहीं होता, कभी एक बिरादरी का नहीं होता। एक शहीद पूरे देश का होता है, पूरे विश्व का होता है। और महाराजा सूर्यवंशी अरूढ़ जी, जो सूर्यवंशी हैं, जिनकी हम संतान हैं, बैठे हैं, दो युगों का मिलन है, सूर्यवंशी और युधिवंशी। इसलिए हम राव तुलाराम जी का भी सम्मान करते हैं, जिनका वहां चौक बना है। और हम महाराजा अरूढ़ का भी अपमान सहन नहीं कर सकते, क्योंकि पूरे संस्कृति भाव से वहां उनकी शिलान्यास किया जा चुका है। और वहां से अगर वो ये कहते हैं कि हम इस शिलान्यास को उखाड़ कर फेंक देंगे, तो ये गलती वो ना करें, क्योंकि हम आने वाली संतानों को भाईचारे की मिसाल पेश करके देना चाहते हैं कि दो समाजों ने अपने भाईचारे को सर्वप्रिय रखा और अपने अपने महापुरुषों का सम्मान करते हुए भाईचारे और एकता का परिचय दिया। और इस एकता का परिचय के साथ हम चाहते हैं कि ये राव तुलाराम चौक भी वही रहे और महाराजा अरूढ़ द्वार भी वही रहे। मेरा तो यही नारा है, राव तुलाराम चौक भी वही रहेगा, महाराजा अरूढ़ द्वार भी वही रहेगा और भाईचारा भी कायम रहेगा। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से हांसी शहर वासियों को ये बताना चाहता हूं कि यादव समाज के जो चंद लोग हैं जो नहीं चाहते कि महाराजा अरूढ़ द्वार बने, वो इस विरोध करके, महाराजा अरूढ़ द्वार का विरोध करके शहर के अंदर भाईचारा खराब करने का काम कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि जब राव तुलाराम चौक का शिलान्यास हुआ था, तब वहां पे 36 बिरादरी ने सहयोग करा। 36 बिरादरी ने अपना उनको आशीर्वाद दिया। मेरे आदरणीय हैं ओपी यादव जी, यादव सभा के प्रधान, उन्होंने ये अपने वक्तव्य में कहा वहां पर कि कोई भी महापुरुष, कोई भी बलिदानी, कोई भी शहीद केवल किसी समाज का नहीं होता, वो पूरे देश के लिए होता है। वो अपनी कुर्बानी, अपनी तपस्या पूरे देश के लिए करता है, ना कि किसी एक समाज के लिए। उसी तरह हमारे महाराजा अरूढ़ जी हमारे सर्व समाज के लिए, सर्व समाज के कल्याण के लिए हमारे लिए पूजनीय हैं। जितना सम्मान हम अपने महाराजा अरूढ़ जी का करते हैं, उससे कहीं ज्यादा सम्मान हम राव तुलाराम जी का भी करते हैं। तो मैं उन चंद लोगों के लिए कहना चाहता हूं कि आप आपसी भाईचारा खराब ना करें, ना करें, ना करें। इससे आप एक तो यादव समाज में बंटवारे का काम कर रहे हैं, दूसरा पंजाबी समाज और यादव समाज आपस में आमने सामने खड़ा कर देंगे और ये आग आपसे भाईचारा खराब करेगी। आप इस आग को बढ़ावा ना दें। मैं तो सभी यादव समाज के सभी बुद्धिजीवी लोगों से, सभी समाज के लोगों से कहूंगा कि आप इस बात को ज्यादा भड़काए ना, भाईचारा खराब ना होने दे। समझदारी इसी में है कि महाराजा अरूढ़ द्वार भी वहीं बने और राव तुलाराम चौक भी वहां बने। हम एक दूसरे का सम्मान करें, ना कि एक दूसरे की टांग खींचे। क्या फर्क पड़ जाएगा?
कि अगर एक जगह चौक है और एक जगह द्वार है, किसको क्या फर्क पड़ जाएगा? किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम वही सम्मान आपस में एक दूसरे का करेंगे और यही समाज की रीति नीति है कि हम एक दूसरे को मिलजुल कर रहे हैं समाज में। ऐसा थोड़ी है अगर यादव समाज ने कर लिया या पंजाबी समाज ने कर लिया, दूसरा समाज उसका सहयोग नहीं करेगा। आज यादव धर्मशाला बन रही है, बहुत बड़ी, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा पैसा ग्रांट सरकार ने दिया है। क्या उसमें और समाज के लोग कार्यक्रम नहीं कर पाएंगे? क्या उसमें उनको आहत हो जाएगी? आज शहर के अंदर कितनी बड़ी बड़ी धर्मशाला है, क्या उसमें सर्व समाज के लोग अपना कार्यक्रम नहीं करते? हर सुख दुख में आपस में आना जाना है। क्यों आप इस चीज को बढ़ावा दे रहे हो? क्यों आप समाज एक दूसरे को आमने सामने कर रहे हो? तो मेरी आप मीडिया के माध्यम से मेरे पंजाबी समाज से भी और यदुवंशी समाज से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस मुद्दे को मत भड़काएं, इस आग को ना भड़कने दें। इसी में सर्व कल्याण है, सर्व समाज की सहमति। हमारा समाज सर्वदा एक मत है और आप संख्या से देख सकते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए अगर इतनी संख्या है तो अगर हम तो एकजुट हैं, लेकिन यादव समाज इस मुद्दे पे कभी एकजुट नहीं है, क्योंकि सिर्फ वो चुनिंदा कुछ अवसरवादी राजनीति कर रहे हैं, उनके साथ पूरा यादव समाज नहीं है। हम चाहते हैं वो राजनीति बंद हो, इस मुद्दे को यहीं पे खत्म किया जाए। हम दोनों यहाँ पे सूर्यवंशी अरूढ़ द्वार भी वहीं पे बने और राव तुलाराम चौक भी वहीं पे बने, यही हमारा आप सबसे निवेदन है। और एक बात और छोटी सी बात कहना चाहूंगा, जो इसके पीछे राजनीति कर रहे हैं, जो इस काम को बढ़ावा देने चाह रहे हैं, वो अभी आपके सामने आ जाएंगे 1-2 दिन में कि कौन लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर आपने राजनीति करनी है तो आगे आके कीजिए, समाज को आगे रख के राजनीति मत कीजिए। अब कुछ राव, आप किस कैपेसिटी में पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं? ऐसा है, सूर्यवंशी महाराजा अरूढ़ द्वार के लिए एक समिति बनी थी आज से 3 साल पहले, जिन्होंने ये डिमांड करी थी। मैं उसका सदस्य था और इस जब शुरू से ये बात हुई और लास्ट तक क्या हुई, मैं सदा साथ रहा हूँ। इस कैपेसिटी में ये मैं बात कर रहा हूँ। हांसी में कोई पंजाबी सभा है? हांसी में सूर्यवंशी अरोड़ा खत्री पंजाबी सभा है। रजिस्टर्ड है? कई कागजों में है? हाँ, कागजों में है, लेकिन उसका ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन का कार्य चल रहा है। जल्दी अंडर रजिस्ट्रेशन। ट्रस्ट ने कहीं पास किया था कि ये द्वार वहाँ बनाया जाए? ऐसा है जी, पहले मांग रखने के लिए कभी किसी ट्रस्ट की जरूरत नहीं होती। आप सभी बुद्धिजीवी बैठे हैं, कोई समाज की मांग हो, जरूरी थोड़ी ना एक ट्रस्ट ही मांग कर सकता है। कोई भी समाज के लोग हों, बुद्धिजीवी हों, वो मांग कर सकते हैं। जी ने यादव समाज के लोगों को कहा है कि अगर आप इकट्ठा हो जाओ, हाँ जी, तो हम इस द्वार के बारे में पुनः विचार करें। आप इस बात से सहमत हैं कि अगर विधायक जी ने कल से उनको इकट्ठे होकर उन्होंने कह दिया कि आप ये द्वार यहाँ ना बनाओ, तो आप लोग सहमत रहेंगे विधायक जी की बात से? एक चीज सुनिए, पहली बात तो ये, सर्व विधायक जी से जो बात निकली गई मुंह से, उन्होंने कहा कि कही है जो भी कही है, हाँ कही है कि अगर यादव समाज एक मत होके बात कहता है, लेकिन हमारे को विश्वास है, इतना हमारा सदियों का भाईचारा है, यादव समाज एक मत हो ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल, ये हमारा विश्वास है, ये हमारा विश्वास है जी। और यादव समाज इकट्ठा नहीं है? नहीं, आप ये कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल, जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी है, हाँ जी, और इस मत पे मेरी जो बातचीत हुई कई यादव समाज के प्रबुद्ध लोगों से हुई। कृष्ण यादव जी हैं, आपको याद नहीं है? वैसे तो आपकी जगह यहाँ जो पुराने लोग बैठे हैं उनको बोलना चाहिए। आज से कुछ साल पहले इसी तरीके से एक विवाद खड़ा हुआ था। शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति स्थापित करने के लिए जो जगह पास भी नहीं थी, वहाँ मूर्ति रखी गई थी और कई दिन मीटिंगें होती रही। शहर में एक तनाव का वातावरण हुआ। उस बात को लेके उससे पहले और आज तक अनेकों साल बीत चुके हैं, कहीं पे भी शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति नहीं लगी। और पिछले दिनों कम्युनिटी सेंटर में मैं हैरान हूँ कि हिंदुस्तान के इतिहास में एक पत्थर के फाउंडेशन पे एक कार्डबोर्ड दत्ते की मूर्ति शहीद मदन लाल ढींगरा की टांग दी गई और उसका उद्घाटन किया गया। और उसका आगे जो पट्टिका लगी हुई है शिलान्यास की, उद्घाटन की, वो फट चुकी है। आप देख आइए जाके, सिर्फ 15 दिन हुए। तो
अब जो आप द्वार की डिमांड कर रहे हो, वो शहीद मदन लाल ढींगरा की मूर्ति वाली बात पीछे चली गई। ऐसा कुछ नहीं है। आज का जो हमारा विषय है, जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई सूर्यवंशी महाराजा अरूट द्वार पे, शहीद मदन लाल ढींगरा के नाम पे देखो, कंट्रोवर्सी क्रिएट की देखो, गई। जो आज का मुद्दा है, हम आज प्रेजेंट के मुद्दे पे बात करेंगे। जो भूतकाल में हो चुके हैं उसके बाद में हम बाद में करेंगे। खत्म करते हैं। हाँ अगर जी। विधायक जी कह दें कि अगर यादव समाज को कि आप इकट्ठे आए हो या नहीं आए हो और अपना इस निर्णय को बदलते हैं, आपका समाज सहमत है? ऐसा है जी, जब एक हाँ या ना? नहीं, एक मैं अपना मुद्दा रखना समाज एक जहाँ बैठा है, चाहूंगा। सहमत रहेगा। देखिए, अगर एक जगह पे शिलान्यास होता है, वहाँ पे मैं मंत्र, सवाल पूछ रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप मैं- मेरे मध्य से बात पद पे हैं, हाँ जी, और समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल अगर है। वो कह दें 14 तारीख को पंचायत होनी है यादव समाज की, हाँ जी, तो अगर वो कह दें, उन्होंने कहा है कि अगर आप आओगे तो मैं इसको बदल सकता हूँ निर्णय को, आप समाज के लोग सहमत है जो यहाँ बैठे ऐसा जी, मैं आपको बता रहा हूँ एक चीज पे, जब एक चीज का शिलान्यास हो जाता है, मंत्रोच्चारण के साथ सारा समाज एकत्रित हो जाता है, 36 बिरादरी के लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, क्या आप ये समझो, क्या आप ये समझ सकते हैं क्या उस चीज का परिवर्तित होना गलत है? आप यहाँ पे विश्वकर्मा चौक के साथ जमा बिल्कुल साथ, सिर्फ 10 कदम भी दूरी नहीं है, वहां पे इतना बड़ा द्वार है, लेकिन गलत का है क्या ये बात? मैं इसमें गलत और ठीक के मुद्दे पे जा ही नहीं अगर रहा। वो सहमत हो जाए उनकी बात से विधायक जी, नहीं, हम फिर विचार विमर्श करेंगे, बात करेंगे, लेकिन अभी तक हमारा जो मुद्दा है, जो कंट्रोवर्सी है, हम उसी चीज पे कायम है कि हम इस कंट्रोवर्सी को दूर करते हैं। सूरज भाई, जो 14 तारीख से वहां पर एक पूरी एक बैठक हो रही है, जिसके बाद वो कह रहे हैं कि हम एक पूरा एक धरना जो है वो शुरू करेंगे, जैसे जन्नत में धरना चालू है वैसा हम यहाँ करेंगे कि यहाँ पे महाराजा और द्वार ना बने। इसे लेकर पंजाबी समाज ने क्या एक रणनीति जो तैयार है? देखिए, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि आप इसको, यही तो बात है कि कंट्रोवर्सी क्रिएट क्यों कर रहे हैं? जब चौक बन रहा है, द्वार बन रहा है, तो उसमें समस्या क्या है? क्या हम साथ साथ घर में नहीं रहते? जो लोग कंट्रोवर्सी कर रहे हैं उन्होंने सरेआम आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन आज तक आप लोग नाम नहीं ले पा रहे कि किस कौन बंदा ऐसा है जो कंट्रोवर्सी कर रहा है। क्योंकि वो खुद भी आगे नहीं आ रहा है, वो आएगा भी 1-2 दिन में आगे आएगा। जिन लोगों ने- आपको ये भी पता लगेगा उनको स्पॉन्सर कौन कर रहा है, उनको पीछे से भड़का कौन रहा है। आपकी पार्टी के जो भी है सामने आएंगे। आप अब एक बात बताओ, जो ये काम कर रहे हैं, आप लोग नाम लेने जो भी ये काम, देखिए, क्या वो बीजेपी से जुड़ा है इसलिए आप क्योंकि नाम वो लेने अभी लग रहे तक हो? सामने नहीं आए हैं, वो सामने आएंगे तो मैं उनका देखिए, वहां पे भी जवाब दूंगा। ये मुद्दा आप सुनो, ये आ मुद्दा जाएगा जी सुनो। सामने, 2 दिन में आ जाएगा सबसे सामने। पहले कब तक बैठे 3 रहो? फरवरी को ये मुद्दा मेरा छोटा भाई है जिला पार्षद यादवेंद्र यादव, उसने उठाया था। उसके बाद उसकी यही मांग थी कि ये राव मोहल्ले इलाका है, यहाँ राव तोलाराम चौक भी हो। तो उस मांग को कुछ राव समाज के ही बुद्धिजीवी लोगों ने आकर के सुलझा दिया और वहां उनको जगह दे करके चौक का निर्माण करवाया गया। उसके बावजूद जब उन्होंने ये देख लिया कि हमारी राव तोलाराम चौक बन गया है, मूर्ति की स्थापना हो गई है, तत्पश्चात वहां महाराजा सूर्यवंशी अरूट चौक का भी शिलान्यास, द्वार का भी शिलान्यास हो चुका था। जब उनकी मूर्ति की वहां स्थापना हो गई, उन्होंने फिर दोबारा, मेरा छोटा भाई यादवेंद्र यादव, हिसार जिला यादव सभा के प्रधान मेरा बड़ा भाई चंद्रभान यादव एवं मेरे कुछ छोटे भाई उनके साथ, उन्होंने आकर इस मुद्दे को दोबारा तूल देनी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोग यहाँ आपसी सामाजिक भाईचारे और समरसता से रहते हैं। हमें कभी भी अपनी विरासत, अपने बच्चों को विरासत में ये नहीं देना कि हमारा आपस में भाईचारा नहीं है। हमें तो एकता की एक मिसाल कायम करनी है कि यही राव तुलाराम चौक है और यही महाराजा सूर्यवंशी अरूट चौक है, ताकि हमारे बच्चे ये सीखें कि हमारे बुजुर्गों का, हमारे पिता का, हमारे दादा का आपस में क्या भाईचारा था और हमने उससे कहीं बढ़कर भाईचारा निभाना है। आप इस चौक की बात कर रहे हो जिस जगह को गोकुल धाम ने यादव सभा को जो दिया था, उसके बाद वो वापस जो है गोकुल धाम ने अपने नाम करवा लिए, वापस ले, तो प्राइवेट जगह हो गई है वो फिर से। वो कल राजपाल यादव और विष्णु शर्मा जी जो गोकुल धाम के डायरेक्टर बैठे थे, उन लोगों ने स्पष्ट कहा है कि यह जगह सूर्यवंशी महाराज रूट द्वार पहले यहाँ पास था, लेकिन थोड़ा सा विवाद बनने जा रहा था। हमने यह जगह दी थी विवाद को खत्म करने के लिए। इन लोगों ने अपना चौक बना लिया और फिर दोबारा विवाद की स्थिति पैदा कर रहे हैं। हम किसी भी विवादास्पद परिस्थिति में नहीं फंसना चाहते, इसलिए हम यह जगह वापस ले रहे हैं। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँ, आपने कहा कि विधायक जी ने कहा कि अगर यादव समाज एक होके आए
तो अरूट महाराज के जो द्वार की जगह कहीं और जगह बनाई जा सकती है। मेरे साथी ने आपसे क्वेश्चन किया कि कुछ साल पहले जो है मदन लाल ढींगरा जी की एक मूर्ति के लिए बात की जा रही थी, अब पंजाबी समाज जो है वो अरूट महाराज के द्वार की तरफ चल रहा है। कहीं न कहीं पंजाबी समाज में भी तो दो खड़ा होने की नहीं, आप यहाँ पे एक बार अपना कैमरा दिखाइए, सारा समाज यहाँ पे एकत्रित है, यहाँ पे पैर रखने की जगह नहीं थी। लेकिन क्या हम एक मत हैं? क्यों एक मत हैं? क्योंकि सूर्यवंशी जो महाराजा अरूट हैं वो हमारे प्रवर्तक हैं, वो हमारे जो मदन लाल ढींगरा हमारे वंशज हैं। जैसे अग्रवाल समाज के प्रवर्तक हैं महाराजा अग्रसेन, तो हमारे प्रवर्तक हैं सूर्यवंशी महाराजा अरूट। हम सभी जातियों को, जो जातियों में छोटे छोटे कोई राजपूत ओट में बटे हुए थे, हम सभी को साथ लेके चल रहे हैं, पूरे पंजाबी समाज को साथ लेके चल रहे हैं, अरोड़ा खत्री पंजाबी समाज को एकत्र कर रहे हैं। अगर विधायक तो बड़ा अगर विधायक प्रेशर में आके बैकआउट कर जाते हैं, समाज एक हो जाता है, समाज एक हो जाता है यादव समाज, फिर पंजाबी समाज का क्या एक्शन होगा? क्या विधायक का विरोध? देखिए, हम कानूनी रास्ता अपनाएंगे। जब आप ये देखिए सरकार से चीजें पास हो गई, उसका विधिवत रूप से उद्घाटन हो गया, उद्घाटन 36 बिरादरी ने किया, हमारे समाज के प्रबुद्ध लोगों ने, समाज के सभी लोगों ने वहां ईंट रखी, बजट पास हो गया, हम उसको कैसे वापस ले सकते हैं? ये तो सरकारी कानूनी पास है वहाँ पे हर चीज का। आप इस तरह तो आप कोई भी आप शिलान्यास करवाइए और उसे रोक दीजिए। ये तो असंभव है। कल को कोई और समाज का कोई नवीनीकरण होता है या कोई और शिलान्यास होता है, कोई और दूसरा समाज आके कह देगा कि भाई नहीं करना, तो क्या आप उसको सरकारी काम को रोक देंगे? आप बाधित नहीं करेंगे सरकारी काम को? नहीं, हम बिल्कुल नहीं होने देंगे। बिल्कुल भी नहीं होगा ऐसा। ना ऐसा हो सकता। किसी महापुरुष की अगर वहां शिलान्यास किया जाता है और उसके बाद कोई व्यक्ति उसका विरोध करता है, तो उसको महापुरुषों का सम्मान करना ही नहीं आता, वो उसका अपमान करना चाहता है। जब हम श्री शहीद राव तुलाराम जी के चौक को खुद खड़ा होकर के बनवा सकते हैं, उनका सम्मान करते हैं, तो उनको क्या आपत्ति है? क्या सूर्यवंशी महाराज अरूट सिर्फ पंजाबियों के हैं? नहीं, सनातन धर्म के हैं वो, और हम यहाँ सब सनातनी खड़े हैं। कोई यहाँ पंजाबी समुदाय की बात ही नहीं है जी, सिर्फ ये है कि पंजाबी समुदाय ने उसकी मांग की है बस। अगर उनको पंजाबी समुदाय का विरोध करना है तो हमारा पर्सनली विरोध करें, किसी महापुरुष का विरोध करके उनका अपमान मत करें। एक आप सभी मीडिया के माध्यम से मैं क्वेश्चन उनसे करना चाहता हूँ, जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो चंद लोग विरोध कर रहे हैं, क्या वो आए थे वहां पे राव तुलाराम चौक के शिलान्यास पे? उन्होंने क्या इसलिए नहीं आई कि कहीं टकराव ना हो? क्यों टकराव हो जाएगा? क्या हमारे शिलान्यास पे क्या राहुल मक्कड़ नहीं आया था क्या? हमने ये भी पूछा था कि जब अरूट महाराज के जब ये शिलान्यास हो रहा था, द्वार का जब शिलान्यास हो रहा था, आप उस वक्त आके आपने विरोध क्यों नहीं किया कि हमने यहाँ पे जो है राजा राव तुलाराम का द्वार बनाना है? तो कहा कि हम इसलिए नहीं आए कहीं जो है आपस में टकराव ना। श्रीमान जी, वो तो राव तुलाराम चौक के उद्घाटन पर भी नहीं आए, उसके शिलान्यास पे उन्हें कोई मतलब नहीं है महापुरुषों से। ऐसा ही उन्हें मतलब है सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने से और महापुरुषों का विरोध करने से। आपने इतिहास में पूरे भारतवर्ष में ऐसा कोई नहीं है, साथ राव तुलाराम का चौक हो, साथ ही द्वार हो, ऐसा कोई इतिहास में मौजूद ही नहीं है। जबकि मैंने आपको कितने उदाहरण गिनाए हैं, सब अलग अलग समाज के, वो समाज की एकता के प्रतीक है। मेरी तो सबसे हाथ जोड़ के विनती है, हम सब हिंदू सनातनी हैं, जात पात की करो विदाई, जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हम सब हिंदू हैं, हम भाई हैं, आपस में हम लड़े मत। और सबसे बड़ी बात कि पूरा यादव समाज विरोध नहीं कर रहा, कि आप सोचे कि यादव समाज विरोध कर रहा है कि महाराजा अरूट द्वार ना बने। केवल चंद लोग जो अवसरवादी लोग हैं, जो बैकफुट से राजनीति कर रहे हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। हम उनके लिए ये शब्द बोल रहे हैं। जैसे मेरे साथी ने भी सवाल किया था कि अगर बाई चांस अगर विधायक कह देते हैं कि पंजाब यादव समाज एक आ गया, कहीं और किया जाता है, तो आप विधायक का विरोध करके आप कानूनी आप ऐसा जी, हम पहले अपने सर्व समाज से, अपने समाज से, बुजुर्गों से सलाह करेंगे, फिर हम फैसला देंगे कि हमें क्या करना है। हम डिसीजन ऐसे नहीं लेंगे कि हम कर देंगे कि नहीं। पहले हम सब ये जितने आज शहर के प्रधान आए हुए हैं, अलग अलग शहर के कोने से पंजाबी समाज के लोग हैं, सबको बिठा के अपनी राय मशवरा करेंगे, उसके बाद हम डिसीजन